हेलो नमस्ते फ्रेंड्स, एसजी केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल पर दोस्तों आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम एक बार फिर से आईसीआर एग्ज़ाम के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उनके आंसर की भी मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों मैं 2 वीडियो डाल चुका हूं, ये तीसरा वीडियो है, तो आप दोनों वीडियो को भी देख लीजिए। उनका लिंक मैंने इसके डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ये 22 तारीख वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं। देखो पहला क्वेश्चन आया था, मिलान कीजिए। तो पहला है ग्लोबल साल्ट का फॉर्मूला Na2SO3.10H2 होता है। दूसरा है एप्सम साल्ट का सूत्र, तो ये होता है MgSO4.7H2O। ग्लोबल साल्ट में CO3 नहीं है, मिस्टेक हो गया है लिखने में, SO3 होता है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आया था। ऐसे क्वेश्चन मेरे को स्टूडेंट्स ने बताए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बोरेक्स। ये बोरेक्स है, ब्रॉन्ज नहीं है, बोरेक्स है। Na2B4O7.10H2O होता है। कार्नेलाइट है, इसका फॉर्मूला KCl MgCl2.6H2O होता है। उसके बाद तीसरा है आपके पास सोडा एस। सोडा एस का फॉर्मूला Na2CO3 होता है। ठीक है, तो ये 5 फॉर्मूले आए थे, इनको मिलाना था लेकिन मैंने बिल्कुल सीध में लिख दिया है इनके। ठीक है, अगला क्वेश्चन था मुक्त मुल्कों के उनके घटते स्थायित्व का सही क्रम बताइए, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। तो इसमें पहला सबसे ज़्यादा स्टेबल आपका ये ट्राइफेनिल हो जाएगा, फिर डाइफेनिल हो जाएगा, फिर केवल फेनिल हो जाएगा और उसके बाद बी आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ACDB। ठीक है, ए सबसे ज़्यादा स्टेबल और बी सबसे लेस स्टेबल हो जाएगा इसमें। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 2 मेथिल पेंटेन की संरचना बतानी थी। तो देखो इसमें मेथिल लग गया समूह और 5 कार्बन की श्रृंखला के साथ मेथिल समूह जुड़ जाए तो वो कहलाएगी क्या, 2 मेथिल पेंटेन। क्वेश्चन ऐसा था, निम्न में से कौन सी स्ट्रक्चर में 2 मेथिल पेंटेन को सही सिद्ध करती है या 2 मेथिल पेंटेन की है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आया था आपके सोल्यूबिलिटी ऑफ BaSO4 इन 10⁻³ H2SO4 सॉल्यूशन गिवन KSV ऑफ BaSO4 1.1 × 10⁻10। तो इसका आपको करेक्ट आंसर बताना था। करेक्ट आंसर इसका 1.1 × 10⁻7 m हो जाएगा मोलरिटी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन था ग्रीन हाउस गैसें कौन सी है, निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है। वहाँ पर दोस्तों 3 ग्रीन हाउस गैस थी, CO2 CH4 CO। ये सारी ग्रीन हाउस गैसें थी वहाँ पर। लेकिन मैं आपको बता दूं क्वेश्चन में मेन ग्रीन हाउस गैस पूछा गया था, तो मेन ग्रीन हाउस गैस CO2 होती है, क्योंकि CO2 का सबसे ज़्यादा वहाँ पर पार्टिसिपेट होती है CO2। इसी वजह से मेन ग्रीन हाउस गैस कौन सी कहलाएगी, CO2 गैस कहलाएगी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। BCl3 व NH2 नहीं, NH3 का आकार कैसा होता है। NH2 ये लिखने में मिस्टेक हो गया है यहाँ पर भी। NH3 का आकार कैसा होता है, तो आपको बता दूँ BCl3 का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है, इसलिए ये प्लेनर होती है इसकी स्ट्रक्चर, जबकि NH3 का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है, इसलिए इसकी स्ट्रक्चर टेट्राहाइड्रल होती है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अगला क्वेश्चन आपके आया था ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला। तो ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला CaOCl2 होता है तथा इसे हम CaOClCl के रूप में भी लिख सकते हैं। ठीक है, यानी 2 बार Cl आएगा, एक बार ऑक्सीजन आएगा और एक बार कैल्शियम आएगा। ठीक है, ये आपके ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला है दोस्तों। इसे विरंजक चूर्ण भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसे विरंजक चूर्ण भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, उसका अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी स्ट्रक्चर एरोमेटिक है, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ऐसी कोई भी स्ट्रक्चर जो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो करती हो वह एरोमेटिक होगी। देखो इसमें पाई बॉन्ड कितने, 5 पाई बॉन्ड के कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 10। n की जगह अगर मैं 2 रख दूँ तो 4 × 2 8 + 2 10 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए। जो इस फॉर्मूले को सेटिस्फाई करते वही राइट आंसर हो जाता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अगला क्वेश्चन है डेक्रोन बहुलक की मोनोमर इकाइयाँ कौन कौन सी होती है। तो आपके क्वेश्चन देखो डेक्रोन का आया है, तो अब की बार बेकेलाइट का आप भी आ सकता है, ध्यान रखना। ठीक है, बेकेलाइट का आ सकता है, नाइलॉन 6 का आ सकता है, क्योंकि नाइलॉन 6 का क्वेश्चन भी आ चुका है। ठीक है, तो डेक्रोन बहुलक उसकी मोनोमर इकाई होती है इथाइलिन ग्लाइकोल तथा टेरिथेलिक एसिड। इथाइलिन ग्लाइकोल तथा टेरिथेलिक एसिड। अगला क्वेश्चन है आपका सबसे अधिक क्षारीय कौन सी एमीन होती है। तो दोस्तों आपके 4 ऑप्शंस थे, चारों में 3 एरोमेटिक एमीन्स थी और एक ही एलिफेटिक थी। तो आपको बता दूं कि जो एलिफेटिक एमीन होती है वो सबसे अधिक क्षारीय होती है, यानी एलिफेटिक जो एमीन है वह एरोमेटिक एमीन से अधिक क्षारीय होती है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
लिथियम के लिए सही कथन कौन सा है? तो देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं लिथियम के लिए सही कथन कौन सा हो सकता है। तो आप लिथियम के बारे में जितने भी लिथियम के असंगत व्यवहार या मैग्नीशियम के साथ जितनी भी समानताएं हैं या सार धातु से जितनी भी असमानताएं हैं उन सबका को पढ़कर चले जाएं। लिथियम का ऐसा क्वेश्चन आया था, ठीक है दोस्तों। उसके बाद अगला क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन था 300 केल्विन पर 0.1 MgCl2 को 25 ml तथा 0.1 NaCl यूरिया के 25 ml मिलाने पर बनने वाली विलयन का प्राशन ताप कितना होता है? ये गलती से मिस्टेक हो गया है। पाई बराबर CRT फॉर्मूला लगेगा, इसमें पाई बराबर 4.6 के समथिंग कुछ आंसर आएगा। ये वाला आंसर गलत है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्लासिकल स्मोक के लिए सही है। तो क्लासिकल स्मोक के लिए जो राइट आंसर है, 4 ऑप्शन दे रखे थे, उन चारों ऑप्शनों में से जो राइट आंसर है क्लासिकल स्मोक के लिए, ठीक है, तो वो है आपका कोहरा, स्मोक, धुआं, फॉग तथा SO2 का मिश्रण, यानी स्मोक, फॉग और SO2 तीनों का मिश्रण होता है क्लासिकल स्मोक, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपके लिए किस लवण को गर्म करने पर N2 गैस नहीं बनेगी? तो NH4NO3 को गर्म करने पर N2 गैस नहीं बनेगी, इसमें केवल NO2 गैस बाहर निकलती है, इसमें NO2 गैस बाहर निकलती है, यानी ये श्योर है। और बाकी के जो ये तीनों नीचे दे रखे हैं आपके पास NH4NO2 BaN3 का होल ट्वाइस, NH4 का होल ट्वाइस, Cr2O7, इन सब में क्या निकलती है? N2 गैस प्रोड्यूस होती है, ठीक है। अगला है डाइसैकेराइड शुगर कौन सी होती है? तो डाइसैकेराइड सुक्रोज होती है, लैक्टोज होती है, माल्टोज होती है। अब की बार आपसे सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज से कौन सी मोनोमर बनती है वो इकाइयाँ पूछ सकता है, ठीक है। माल्टोज से ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज बनती है, ध्यान रखना। लैक्टोज से ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज और सुक्रोज से ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज बनती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है जैव अजैव अपघटनीय अपमार्जक कौन सी है? तो जिसमें साइड चेन जितनी बड़ी होती है वह अजैव अपघटनीय अपमार्जक कहलाती है, या अजैव निम्नीकरणीय या अनिम्नीकरणीय कहलाती है, ठीक है। अगला है जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो मैं आपको बता दूं जल में घुलनशील विटामिन BC होता है। BC जल में घुलनशील विटामिन होता है, जबकि KEDA कीड़ा, जो आपका KEDA कीड़ा होता है या ADEK, ये वसा में घुलनशील होते हैं, ये वसा में घुलनशील होते हैं, ठीक है। ये जल में घुलनशील नहीं होते हैं, तो BC जल में घुलनशील होता है। उसके अलावा अगला क्वेश्चन है आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का इक्वेशन लिखनी थी आपको। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए आपको समीकरण बतानी थी कि कौन सी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का समीकरण है। तो ये होता है K बराबर 2.303/T log 10 A/A माइनस अक्स है कितनी सांद्रता खत्म हो चुकी है वो, यानी कितनी विघटित हो चुकी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपके लिए अम्लता का सही क्रम। तो देखिए सारी की सारी फिनोल्स है, एक फिनोल पे फ्लोरीन जुड़ा हुआ है, एक पे OCH3 जुड़ा हुआ है, एक पे NO2 जुड़ा हुआ है, एक का CN जुड़ा हुआ है। तो इसमें जिसका नेगेटिव आई सबसे ज़्यादा होगा वही सबसे ज़्यादा अम्लीय होगा। तो NO2 का सबसे ज़्यादा होता है, फिर उसके बाद CN का सबसे ज़्यादा होता है, फिर उसके बाद फ्लोरीन का होता है, फिर फिनोल का, और फिर सबसे कम हो जाएगा आपके OCH3 वाली का, ठीक है। अगला है वर्षा जल की pH का मान। वर्षा जल की pH का मान 7 होता है। अम्लीय वर्षा जल की pH का मान 5 से 5.5 होता है, ठीक है दोस्तों। अब हमारे YouTube चैनल पर बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मैं 2 वीडियो इसी के लिए डाल चुका हूँ ICR के क्वेश्चन पेपर का, ये तीसरा वीडियो है दोस्तों मेरा। इसमें लगभग केमिस्ट्री के बहुत सारे क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं, और क्वेश्चन मिलते हैं मैं आपको अपडेट देता रहूँगा। हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक